Assalamualaikum ji, my name is Dr. Shabrez and I am a physical therapist. Today we are going to talk about the contraindication of therapeutic ultrasound. So let's start the video. Okay, तो सबसे पहली जो contraindication है वो कोई ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट आपके पास आया और वो किसी वास्कुलर कंडीशन के साथ है. वास्कुलर मींस के फॉर एग्जांपल उसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, यानी कि उसकी वेन्स हैं, उसके बीच में इन्फ्लेमेशन की वजह से कई दफ़ा होता है क्लॉट जो उनसे वो बने होते हैं. तो अगर आप ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर रहे हो इस अल्ट्रासाउंड को उसके ऊपर, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं ये उस थ्रोम्बस को जो है वो वहाँ से डिटैच कर सकती हैं, जो कि किसी वेन के बीच में दीवार से जुड़ा था. जब वो डिसलॉज हो जाता है, डिटैच हो जाता है, तो वो फिर ब्लड फ्लो में आ जाता है और वो एक एम्बोलस की फॉर्म में आ जाता है. और वो एम्बोलस कहीं पे भी जाके ब्रेन में या हार्ट में स्टक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो एक सीरियस डैमेज जो है वो कॉज कर सकता है. इसलिए आपने किसी भी वास्कुलर कंडीशन में पेशेंट को आपने ये यूज़ नहीं करना. उसके बाद ऐसी कंडीशन जिसमें हैमरेज का जो है ना वो रिस्क होता है, लाइक के उसे कोई इंजरी हुई है और एक ताज़ा जो है ना वहाँ पे क्लॉट बना है, हीमाटोमा बना हुआ है, तो आपने उसके ऊपर जो है ना इसे यूज़ कर दिया, तो वो दोबारा से टूट जाएगा और ब्लीडिंग जो है वो होनी शुरू हो जाएगी. या फिर पेशेंट आपके पास है हीमोफीलिया की कंडीशन के साथ है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनता, तो उस पर आपने इसे यूज़ किया, तो बीच में कोई माइनर सा ट्रॉमा भी आ गया तो ब्लीडिंग इंटरनल शुरू होगी, तो वो फिर नहीं रुकेगी. उसके बाद ट्यूमर की कंडीशन है. अगर किसी कोई पेशेंट है और उसे ट्यूमर है, तो उस पर आपने यूज़ किया, तो ये उस ट्यूमर को जो है वो एक्टिव कर सकता है, उसे मेटास्टेसाइज कर सकता है. तो ट्यूमर पे आपने इसे यूज़ नहीं करना. कोई इसके साथ कुछ पेशेंट होते हैं जो कि रेडियोथेरेपी ले रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल कैंसर के जो पेशेंट हैं वो रेडियोथेरेपी पे होते हैं. तो इस तरह के पेशेंट पे आपने जो है ना वो देख लेना है कि उन्होंने थेरेपी छोड़ दी हो. जो रेडियोथेरेपी है उसे तकरीबन 6 माह तक उन्होंने छोड़ा हो, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप उन पेशेंट्स पे बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे इसे. उसके बाद वो पेशेंट जिनमें जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की कंडीशन के साथ है, सेप्सिस है, तो उन पे आप इसे यूज़ नहीं करेंगे. जैसे हर्प ज़ूस्टर जो वायरस है उसकी वजह से जो पेशेंट इफेक्ट होते हैं उससे, उन पे आप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कंटेजियस होता है. तो फिर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाता है. और कई दफ़ा जो सेप्सिस के जो थ्रोम्बस होते हैं बीच में, वो भी एम्बोलस की फॉर्म जो है ना वो ले सकते हैं, उसे सेप्सिस एम्बोलस कहते हैं. तो इन कंडीशन में भी आप थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड नहीं यूज़ कर सकते. उसके बाद जो पेशेंट है जिनमें रिस्क होता है कि उनका जो स्पाइनल कार्ड है उसे ये डायरेक्ट हिट करेगा. जैसा कि वैसे तो जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो वर्टिब्रास के बीच में, जो वर्टिब्रल कनाल होती है उसके बीच में सिक्योर होता है. हर तरफ से उसे जो है ना बोनी मार्जिन मिल रहा होता है, बोनी एंड मिल रहा होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा सेफ होता है. लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें वो एक साइड उनकी ओपन होती है, लाइक अगर लेमिनेक्टमी की बात करें, जिसमें पेशेंट को जो स्टीनोसिस की वजह से पेन आ रही होती है उसे रिलीज़ करने के लिए वो सर्जरी करवा लेते हैं, लेमिनेक्टमी करवा लेते हैं. तो पीछे से वो फिर लेमिनास जब उतर जाते हैं तो वो एक्सपोज हो जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड है. तो इस कंडीशन में अगर आपने इसे बैक पे यूज़ कर लिया, तो ये डायरेक्ट इसकी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड को हिट करेंगी, तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इसके अलावा एक और भी कंडीशन है जिसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्सपोज रह सकता है, जो स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है, जो कि कंजेनिटली पीछे से जो है ना वो स्किन के साथ एक्सपोज हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड. तो इस कंडीशन में भी आप जो है ना वो ये नहीं यूज़ करेंगे. डेफिनेटली आप पेशेंट से पहले हिस्ट्री लेंगे तो इन सब कंडीशंस का आपको पता चल जाएगा. उसके बाद प्रेगनेंसी में आप इसे नहीं यूज़ करेंगे. इम्प्लांट है कोई बॉडी में, तब आप नहीं यूज़ करेंगे. ये सारी आपको बातें उनसे ना वो पेशेंट की हिस्ट्री से पता चलेंगी. ठीक है. उसके बाद अगर पेशेंट को आप किसी भी जगह पे यूज़ करने लगे हैं और उस जगह पे वो सेंसेशंस उसकी इफेक्टेड है, सेंसरी सेंसेशंस उनसी हैं वो इंटैक्ट नहीं है, तो तब आप इसे नहीं यूज़ करेंगे. वहाँ पे एनेस्थीसिया हुआ होगा, वहाँ पे इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको बता ही नहीं पाएगा कि उसे अगर बर्न भी हो रहा है तो उसे नहीं फील होगा इस चीज़ का. तो इस कंडीशन में भी आप इसे नहीं यूज़ करेंगे. और कुछ कार्डिक कंडीशन है जिनमें आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते. अगर कोई स्टंट डला हुआ है या फिर पेस मेकर जो है वो लगा हुआ है, तो हम इसे
स्पेशली चेस्ट के एरिया में तो बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे, ना इंटीरियर चेस्ट पे ना बैक पे जो सर वैसे हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी और बॉडी पार्ट में भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एक लो इंटेंसिटी के साथ जो इसे इस्तेमाल करेंगे। बाकी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे आपने कब इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और ये इन चीज़ों का आपको दूसरा वो आइडिया होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड सीरीज। Keep watching for more videos. Thank you.